अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था मैटर और एनर्जी, उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है उसके हवाले से हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वही मैटर जो सब एटॉमिक पार्टिकल या एटम का बना हुआ है, उस सब एटॉमिक पार्टिकल के मुतल्लिक़ डिस्कस हम कर रहे हैं। तो जैसे मॉडर्न फिजिक्स ने ये डिफाइन किया कि एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं। जैसे एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, पहले तो एटमोस से निकला हुआ है। ग्रीस फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने ये लॉजिक दिया था क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, अनकटेबल एंड अनडिवाइडेबल, कि उसको मजीद हम तकसीम ना कर सके, उस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। ये जो पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो वो पूरी स्ट्रक्चर मैटर को डिफाइन करती है, वो विजिबल हो या अनविजिबल हो, वो मैटर से रिलेटेड होती है। अब हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स ने क्या किया, सब एटॉमिक पार्टिकल को भी डिफाइन कर लिया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल मौजूद हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो ये बेसिकली हर स्टूडेंट पढ़ के आया है। अब इसी तरीके से जो है बेरियम जो है ना, आपके पास लाइक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कंपोज होता है 3 क्वार्क्स का, तो उसको हम बेरियम्स कहते हैं। बेरियम्स भी पार्टिकल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टॉर्च जो पार्टिकल आपस में, जब इन इलेक्ट्रॉन को भी हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, म्यून को भी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, टॉ को भी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन, म्यून, टॉ आ जाते हैं। और कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, मोस्ट फोर्स कैरी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन इन मिलियन, जिनको हम बोसॉन कहते हैं। तो आपके पास ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल का दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन जो है ना, वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, कि वाई प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन कंपोज होता है 3 क्वार्क्स का होता है, कि 3 क्वार्क्स आपस में मिलते हैं तो ये एक आपके पास प्रोटॉन बनता है। तो ये कौन से हैं, अप एंड डाउन। यानी आपके पास अप क्या है कि क्वार्क्स का टाइप है, और आपके पास एक डाउन क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में मिलके इस पे जो चार्ज है +2/3 और यहाँ पे -1/3, ये पार्शियली चार्ज इनके ऊपर होती है। और अब ये पार्शियली चार्ज जब हम देखते हैं इनके मजीद, तो ये पार्शियली चार्ज मिलके हमें पॉजिटिव चार्ज किस तरह होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा अप और डाउन। ये 3 टाइप के क्वार्क्स हैं, 2 अप के और एक डाउन का। ये आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर होती है इनकी, और इस तरह ये डाउन, ये आपस में फोर्सेस इनकी आपस में मिली हुई होती है, तो ये प्रोटॉन बनाते हैं। तो अब आपके पास अप के ऊपर +2/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/3। अब हम इसकी जो है ना LCM करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि 3 और यहाँ +2 यहाँ -1। तो इसी तरह ये क्या हो गया कि +4 -1/3, और इसी तरह +3/3। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे +1 चार्ज आएगी। तो इस वजह से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, बिकॉज प्रोटॉन इज कंपोज ऑफ 3 क्वार्क्स in which 2 up क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स, ये आपस में मिलके एक प्रोटॉन बनाते हैं। तो इसी तरह सेम एज अगर हम न्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं, तो न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क्स का बना हुआ होता है। यानी ये आपके पास न्यूट्रॉन है, तो इसमें अप, डाउन और डाउन, ये 3 टाइप के क्वार्क्स है। एक अप का, 2 डाउन का आपस में मिलता है तो न्यूट्रॉन बनता है। अब हम इस पे जो चार्ज है वो +2/3 है, इस पे -1/3 और इस पे -1/3। हम इनकी सेम एज LCM निकाल रहे हैं, +2 -1 इसी तरह +2 -1 और 3, और ये प्लस माइनस क्या होगा 0/3। तो इसका मतलब इस पे चार्ज 0 होगी। यानी ये 0 चार्ज किस पे है, आपके पास न्यूट्रॉन पे जो है 0 चार्ज होती है। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। हमारा आज जो लेक्चर का कॉन्सेप्ट था कि ये चार्ज क्यों होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज किस तरह होती है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज क्यों होती है। ये काज ऑफ द क्वार्क्स, कि ये इसके अंदर 3 क्वार्क्स जो केमिकली कंपोज होके आपस में एक प्रोटॉन बनाता है, एक न्यूट्रॉन बनाता है। अब इसी तरह प्रोटॉन पे 2 अप की चार्ज थी, एक डाउन की,
और इसी तरह न्यूट्रॉन पे एक अप की दो डाउन की, उनकी मैंने पार्शियल वैल्यू रखी है और वैल्यू को मैथमेटिकली मैंने सॉल्व किया तो एक पे न्यूट्रॉन पे 0 आ गई और इसी तरह प्रोटॉन पे +1। इलेक्ट्रॉन क्या है -1 है और इलेक्ट्रॉन -1 जो सर्कल के अंदर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता रहता है तो वो ऑलवेज भी माइनस चार्ज होता है। कि निगेटिविटी क्या होती है कि जो बंदा जो है ना कंटिन्यू मोशन में हो, इट लॉस देयर एनर्जी, कि वो अपनी एनर्जी लॉस करता रहता है तो वो निगेटिव चार्ज यानी क्रिएट करता रहता है। तो जो भी चीज है एवरीथिंग इन दी यूनिवर्स इन मोशन, तो इन मूवमेंट, तो वो आपके पास निगेटिव होती है, वो यानी स्ट्रगल के पीछे होते हैं। इवन अगर हम अपने आप का एक एग्जांपल लेके, हम बंदे जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं तो वी लॉस आवर एनर्जी देन वी कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिविटी। और अगर हम एक जगह साकिन बैठे हैं तो वो हम पॉजिटिव क्रिएट करते रहते हैं। मगर नेगेटिव जो है ना, आपके पास इलेक्ट्रॉन जो मोशन के अंदर होते हैं, सर्कल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं, वो ऑलवेज भी निगेटिव होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होती है और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन चार्ज होती है। इसी तरह ये न्यूक्लियस जो है ना के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ड्यू टू द कॉज ऑफ द निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट लेक्चर था आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल के मुतल्लिक। यही सब आप एटॉमिक पार्टिकल, ये पार्शियली जो चार्जेस और ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके एक एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट बनाता है, एलिमेंट मिलके जो है ना कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड एक तरफ ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू कंपाउंड बनते हैं, दूसरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिक्सचर के थ्रू जो मटेरियल बन रहा है वो सब्सटेंस बनता है, जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, जिसको हम डिफाइंड मोड के थ्रू करते हैं। और दूसरा केमिकल प्रोसेस की तरह बन रहा है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मिलके एक उन्होंने एटम बनाया, एटम मिलके आपस में एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो वो आपके पास एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंटों का आपस में रिएक्शन होता है तो वो कंपाउंड बनते हैं। इसी तरह ये कंपाउंड बन के मैटर बनाते हैं। तो इसी तरह ये पूरी बिल्डिंग यानी आपके पास ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल जो एटम है, वो एटम का किरदार किस तरह जो है ना कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और वो किस तरह मैटर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट लेक्चर इस हवाले से था कि ये भी एक मैटर से रिलेटेड होते हैं, विजिबल और अनविजिबल, अनविजिबल से विजिबल में किस तरह कन्वर्ट होते हैं और इसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह अप्लाई हो रही है। तो ये आगे मजीद हमारे पास क्लासेस में हम सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह उसको डिफाइन करेंगे तो उनको भी आप सामने फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, इट्स ओके।